नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन पढ़ा हमने। कुछ संस्थाएं थी, उनको मैं सोच रहा था कि आगे जो वीडियोज आएंगे, जो स्वतंत्रता आंदोलन के वीडियोज आएंगे, उसके अंदर हम उन संस्थाओं को पढ़ेंगे। तो आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। वो टॉपिक है, ध्यान रखना, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। और इसी किसान आंदोलन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन को। ठीक है ना, बिजोलिया में हुए किसान आंदोलन को। बिजोलिया मेवाड़ ठिकाने का, मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना है बिजोलिया। इसके अंदर जो आंदोलन हुआ, किसानों ने जो आंदोलन किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक है, माणिकलाल वर्मा है, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। वो शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, कारण क्या थे, परिणाम क्या निकले, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम चैनल दे रखा है, ओवन थॉट्स _study_point_2402। इस पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। उसके अलावा देखो, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल भी एक बनाया हुआ है, उस पर भी आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ चालू करते हैं आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसमें पहले एक चार्ट पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो आपको एक मोटा मोटा प्रारूप मिल जाएगा आपको कि इसमें अपने को करना क्या है। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन, इसकी स्टार्टिंग होती है, शुरुआत के कारण क्या थे, स्टार्टिंग के कारण क्या थे। यानी कोई ना कोई आंदोलन होता है तो उसके शुरुआत के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो बिजोलिया आंदोलन के भी कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। तो वो कारण कौन से, देखो, मेवाड़ क्षेत्र के बिजोलिया ठिकाने में वर्ष 1897 ईस्वी में ये चालू होता है। ठीक है ना, कहां चालू होता है, स्टार्टिंग कहां से होती है, शुरुआत कहां से होती है, शुरू कहां होता है, बिजोलिया। ठिकाना, ठीक है ना। बिजोलिया ठिकाना कहां का है, मेवाड़ का। कब चालू होता है, ये भी यहां दे रखा है 1897 में। ठीक है ना। कारण क्या था, कारण इसका क्या था, मुख्य कारण यह था कि किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगाए हुए थे, टैक्स लगाए हुए थे, किसानों को बहुत ज्यादा टैक्स देने पड़ते थे। इस कारण किसानों के अंदर असंतोष फैल गया और किसानों ने आंदोलन कर दिया। तो देखो, किसानों के ऊपर 84 प्रकार के दमनकारी कर लगाए जाते थे। ठीक है ना, इस कारण किसानों में असंतोष फैल गया। जब ये आंदोलन हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला। ठीक है ना, देखो 1897 में ये आंदोलन हो रहा है, परिणाम आ रहे देखो 1941 के अंदर। 1941 ईस्वी को समझौते के साथ समाप्त हुआ, एक समझौता हुआ और समझौते के साथ यह आंदोलन जो समाप्त हुआ, किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया। 44 वर्ष तक चला अहिंसक किसान आंदोलन में है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है। राजस्थान क्या, इवन भारत के अंदर एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके अंदर किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। इसके 3 चरण चलते हैं। ठीक है ना, इस आंदोलन को चलाने के 3 चरण चलते हैं। पहला चरण चलता है, ध्यान रखना, 1897 से लेकर 1916 तक। ठीक है, मुख्य पेज में सबसे आगे आगे फोटो था एक। तो 1897 से 1916 तक नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास। जो सबसे आगे वाला फोटो था वो थे साधु सीताराम दास। वो 1897 से 1916 तक कंटिन्यू इसका नेतृत्व करते हैं। द्वितीय चरण के अंदर, यानी सेकंड चरण जो आता है, सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप के अंदर आ जाते हैं विजय सिंह पथिक। ठीक है ना, कब से कब तक, 16 को ये साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक को फोन करते हैं कि भाई आजा, मैं अब थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, थक गया हूं, मेरे से आंदोलन संभल नहीं रहा है, अब तू संभाल ले। तो विजय सिंह पथिक आ जाते हैं 1916 से लेकर 1923 तक। बाद में ध्यान रखना, थोड़े टाइम के लिए आंदोलन धीमा पड़ जाता है, बाद में इसका तृतीय चरण वापस चालू होता है, थर्ड स्टेप आता है। इसका नेतृत्व करते हैं माणिकलाल वर्मा 1927 से लेकर 1941 तक। और समझौता भी कौन करते हैं, माणिकलाल वर्मा के टाइम में समझौता होता है, किसानों की सारी मांगों को मान लिया जाता है, किसानों के ऊपर लगने वाले टैक्सेस को कम कर दिया जाता है, और 84 में से कुछ ही टैक्स जो है किसानों को देने पड़ते हैं। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। ये खाका अगर आपके दिमाग के अंदर बैठ गया तो आंदोलन को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप बहुत इजी वे में इस बिजोलिया किसान आंदोलन को समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। अब थोड़ा डीपली चलते हैं। ठीक है, राजस्थान किसान आंदोलन और उसमें नंबर 1 पे बिजोलिया किसान आंदोलन। यह किसान आंदोलन, ध्यान रखना, 1897 से लेकर 1941 तक चलता है। इसे भारत का पहला अहिंसात्मक आंदोलन कहा जाता है या माना जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। प्रथम संगठित किसान आंदोलन भी इसी को माना जाता है। किसको, बिजोलिया किसान आंदोलन को। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है बिजोलिया।
ऊपरमाल की जागीर गांव कहा जाता है। अभी प्रेजेंट में अगर पूछा जाए कि बिजोलिया कहां पर है, तो प्रेजेंट में बिजोलिया है भीलवाड़ा जिले के अंदर। पहले कहां था? मेवाड़ के अंदर आता था, अब बिजोलिया भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है। ऊपरमाल की जागीर के रूप में इसको माना जाता है। जागीर का संस्थापक कौन था? ध्यान रखना, अशोक परमार था। उसने 1527 में खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से वो लड़ने के लिए गया था। जागीर की स्थापना किसने की थी? जागीर का संस्थापक था अशोक परमार, परमार वंश का शासक था। 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ महाराणा सांगा और बाबर के मध्य में। उस युद्ध के अंदर ये जो अशोक परमार है, महाराणा सांगा की तरफ से बाबर से युद्ध करने के लिए जाता है। इस आंदोलन के प्रेरणता साधु सीताराम दास, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन धाकड़ किसानों द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, किस जाति द्वारा यह आंदोलन किया गया? धाकड़ किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत 1897 में गिरधरपुरा गांव में हुई थी, जब किसानों के दो प्रतिनिधि नानाजी पटेल और ठाकर जी पटेल मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है ना? कब जाते हैं? 1897 के अंदर दो किसानों के प्रतिनिधि होते हैं, एक का नाम है नानाजी पटेल, एक का नाम है ठाकरी पटेल, ठाकर जी पटेल या ठाकरी पटेल। दो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, इनसे मिलने के लिए उदयपुर जाते हैं। 1903 में बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने किसानों के ऊपर एक नया कर लगा दिया, जिसको कहते थे चवरी कर। चवरी कर क्या होता है कि जब भी क्या होता कि किसान अपनी लड़की का विवाह करता तो उसे जमींदार को, या आप कह दो चाहे ठाकुर को या जमींदार को 5 रुपए टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। इसी को कहा जाता है चवरी कर। चवरी यानी अपने जो आंगन के अंदर, ये अपना आंगन है, इसके अंदर चवरी बिठाना। ठीक है? विवाह की चवरी बिठाने पर किसान को टैक्स देना पड़ता था अपनी बेटी की शादी में, तो इसी को कहा जाता था चवरी कर। फिर नए महाराणा आए, राव पृथ्वी सिंह आए। राव पृथ्वी सिंह ने 1906 में किसानों पर तलवार बंधाई यानी उत्तराधिकार शुल्क और घुड़पड़ी शुल्क लागू कर दिया। तलवार बंधाई क्या होता है कि जब शासक की या जमींदार की मृत्यु हो जाए तो उसकी जगह पर उसका पुत्र शासक बनेगा, उसको तलवार दी जाती थी। तो जब तलवार दी जाती तो भी किसानों को टैक्स देना पड़ता। जमींदार की मृत्यु हो गई, उसके पुत्र जब शासन गद्दी पर बैठ रहा है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता, उस टाइम का भी टैक्स देना पड़ता, उसी को तलवार बंधाई टैक्स कहा गया है। पृथ्वी सिंह के समय मेवाड़ में 84 प्रकार की लाग बाग थी, यानी लाग बाग का मतलब 84 प्रकार के टैक्स थे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर। देखो, इस लाग बाग यानी जो टैक्स लग रहा था, इससे साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, इन्होंने 2 साल तक कंटिन्यू इसका विरोध किया और इन्होंने खुद ने कोई टैक्स भरा ही नहीं। उन्होंने कहा हम तो भरेंगे नहीं, क्यों भरे इतना सारा टैक्स? 84 प्रकार के एक छोटे से आप ठिकाने के ऊपर, बिजोलिया ठिकाने के ऊपर इतना ज्यादा टैक्सेस लगा रहे हो, हम ये टैक्स नहीं भरेंगे। किसने कहा? साधु सीताराम दास ने। 1914 में सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया आमंत्रित किया, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि भाई साहब आप आओ, हमसे नहीं संभल रहा है, ये हमसे मान नहीं रहे, आप आओ और कुछ ना कुछ करो। ये विजय सिंह पथिक, ध्यान रखना, इनका मूल नाम भूप सिंह था। ठीक है ना? तो अभी इनको भी देखेंगे। 1914 में चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा का अधिवेशन हुआ। इस सभा में विजय सिंह पथिक और हरिबाई कीकर ने भाग लिया। ये दोनों वहां आए और इन दोनों ने भाग लिया। विजय सिंह पथिक 1916 में इस आंदोलन से जुड़ गए। किस आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक कब जुड़ते हैं? 1916 के अंदर। ठीक है? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। बुलंदशहर के निकट गुडावली के रहने वाले थे ये। 21 फरवरी 1915 को प्रस्तावित क्रांति में अजमेर क्षेत्र में क्रांति करने की इनको जिम्मेदारी दी गई थी। ये 15 के अंदर क्रांति का भांडाफोड़ हो गया, यानी किसी ने मुखबरी कर दी क्रांति की। इस कारण भूप सिंह को गिरफ्तार कर टोडगढ़ ब्यावर किले के अंदर नजरबंद कर लिया गया। जेम्स टोड द्वारा बनाया गया एक दुर्ग था टोडगढ़, उस टोडगढ़ दुर्ग के अंदर विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया गया? नजरबंद कर लिया गया। ज्यादा दिन इनको कैद में रख नहीं पाई, ये फरार हो गए और यहां से फरार होकर इन्होंने अपना नाम ही क्या बदल लिया? विजय सिंह पथिक रख लिया, नाम चेंज कर लिया इन्होंने, हुलिया बदल दिया, नाम बदल दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन को गति देने के लिए पथिक ने 1917 में बिजोलिया में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, जिसका पहला सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया। कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से पथिक ने इस आंदोलन को देश भर में चर्चित कर दिया, यानी फेमस कर दिया। एक समाचार पत्र था, ध्यान रखना, प्रताप नामक समाचार पत्र, जो कानपुर से प्रकाशित होता था, कानपुर यूपी,
वहां से प्रकाशित होता था, उसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश के अंदर फेमस कर दिया कि नहीं पूरा देश इसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर सके। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। साथ ही साथ चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। ये बिजोलिया किसान आंदोलन आपके हर एक एग्जाम, जो भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे ये अभी जो एग्जाम आ रहा है एक इसका पशु परिचर का, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो इन सारे एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जब देश भर में ये फेमस हो गया तो ये बात महात्मा गांधी के कानों में भी पहुंची। जब महात्मा गांधी के कानों में पहुंची तब महात्मा गांधी ने अपने प्रमुख सचिव यानी अपने निजी सचिव जो थे वो महादेव देसाई थे, उनको बिजोलिया भेजा। ठीक है ना। देखो, महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को किसानों की समस्या जानने के लिए बिजोलिया भेजा। 1919 कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। महाराणा फतेह सिंह ने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग मेवाड़ भेजा था, जिसमें सीताराम दास और माणिकलाल वर्मा को रिहा करने की बात कही गई थी। फतेह सिंह ने कहा कि इनको रिहा कर दो, माणिकलाल वर्मा को और साधु सीताराम दास को, दोनों को रिहा कर दो। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसी संस्था ने इस आंदोलन का संचालन किया। अब इसके अंदर ध्यान रखना, 1919 के बाद में इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस के नेताओं का हस्तक्षेप होना स्टार्ट होता है। कांग्रेस के नेता भी इससे जुड़ने चालू होते हैं। 1922 में EAGG हॉलैंड व किसानों के बीच समझौता हुआ, जिसमें 84 में से 35 करों को माफ कर दिया गया। तो पूरे देश में फेमस हो गया, लोगों का सबका ध्यान उधर आ गया कि एक छोटे से ठिकाने के ऊपर 84 प्रकार के कर लगा दिए गए हैं, इन करों को लोग भरेंगे कैसे। तो अंग्रेज सरकार ने भी कहा कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, इनको थोड़े कर इनके माफ कर दिया जाए। तो इनके ध्यान रखना 35 प्रकार के कर जो है माफ कर दिए गए। 1923 में पथिक को विलियम ट्रेंच की रिपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया, विजय सिंह पथिक को वापस अरेस्ट कर लिया। 1927 के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व पथिक ने फुरसरिया ग्वालियर के पास मध्य प्रदेश से किया। पथिक ने ही किया इसका नेतृत्व। 27 के बाद में कहां से, फुरासरिया ग्वालियर है, ग्वालियर में एक जगह है फुरासरिया, वहां से इन्होंने पथिक ने इनका नेतृत्व किया। 1927 में जमनालाल बजाज व हीराबाऊ उपाध्याय इस आंदोलन से दोनों जुड़ गए। इस आंदोलन में माणिकलाल वर्मा, हीराबाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज आदि जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता भी, कांग्रेस के नेता भी इसके साथ में जुड़ जाते हैं। 1931 में जमनालाल बजाज व मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के मध्य एक समझौता होता है। दोनों के मध्य एक समझौता था, उसमें क्या बात होती है देखेंगे आगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एक एक छोटी छोटी चीज यहां पर आपको दिखाई जा रही है। ये बहुत ही मुश्किल से इन चीजों को इकट्ठा करके हमारे जो कंटेंट राइटर है वो लिखते हैं। आप उनके इस चीजों का फायदा लीजिए, अपने खुद के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, सबको शेयर करिए। चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर। देखो, 1897 में बिजोलिया अधिकांश धाकड़ जाति के किसान गंगाराम धाकड़ की मृत्यु फौज में गिरधारीपुरा गांव में इकट्ठे हुए। ठीक है ना। किसकी मृत्यु होती है ध्यान रखना, धाकड़ जाति का एक किसान था गंगाराम धाकड़, उसकी मृत्यु पर गिरधारीपुरा गांव में सारे के सारे धाकड़ जाति के किसान जो इकट्ठा होते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेता माणिक्यलाल लाल वर्मा थे। अक्षय तृतीया के दिन 1932 को प्रातः 6 बजे 4000 किसानों ने अपना इस्तीफाशुदा जमीनों पर हल चलाना प्रारंभ किया। राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित राजस्थान केसरी तथा नवीन राजस्थान जैसे समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में क्रांतिकारी लेख लिखे गए। अब ये पूरे देश का आंदोलन बन चुका था। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन जय हिंद एवं वंदे मातरम के उद्घोष के साथ वापस क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अंग्रेजी नियंत्रण से पूर्व, ये थोड़ा बिजोलिया के बारे में जान लेते हैं कि जब अंग्रेज सरकार का नियंत्रण था उससे पहले बिजोलिया की क्या कंडीशन थी। तो अंग्रेज तो बाद में आए, अंग्रेजों से पहले जो बिजोलिया है उस पर मराठों ने बहुत आक्रमण किए। ठीक है ना। बिजोलिया पे मेवाड़ पे आक्रमण करते थे, तो जब मेवाड़ पे आक्रमण करते तो बिजोलिया पहले आता। तो ध्यान रखना, मराठा आक्रमण का सबसे ज्यादा शिकार हुआ था कौन, बिजोलिया। मराठा मेवाड़ पर आक्रमण करते
और उनका पहला ही पहला ठिकाना होता था बिजोलिया, तो बिजोलिया को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ती। 1984 में गोविंद दास की मृत्यु के उपरांत किशन सिंह ठिकानेदार बना, जिसने किसानों के प्रति नीति तथा जागीर के प्रबंध में परिवर्तन किया। गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है 1894 में, बाद में किशन सिंह ठिकानेदार बनता है। उसने किसानों के प्रति जो नीतियां थी, किसानों के जो लाग बाग थे, जो भी व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन किया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। देखो, किसानों ने लाख का विरोध से घबराकर राव किशन सिंह ने, वो किसान विरोध करने लगे, ठीक है ना, तो किशन सिंह ने क्या किया कि चवरी कर माफ कर दिया। इस वजह से किसानों के भावी असहयोग, अहिंसात्मक आंदोलन की आधारशिला रखी गई कि जब चवरी कर माफ हो सकता है तो बाकी वाले टैक्सेस भी माफ हो सकते हैं। पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्थायी निवासी नहीं था, इसलिए उसका बिजोलिया के किसानों के साथ कोई लगाव भी नहीं था। इस कारण उसने किसानों के साथ निर्दयता पूर्व व्यवहार किया, विभिन्न प्रकार के कर लगाए। पृथ्वी सिंह कामा भरतपुर से बिजोलिया आया था, इसका बिजोलिया के साथ कोई परंपरागत संबंध नहीं था, यानी बिजोलिया के लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं था राव पृथ्वी सिंह। तो इसने जैसे मन में आए वैसे कर लगाए किसानों के ऊपर। उसको किसानों से दया भी नहीं आ रही थी कि मैं इतने सारे टैक्सेस लगा रहा हूं, मैं इनके साथ इतना क्रूरता से व्यवहार कर रहा हूं, तो ये किसान कहां से ये कर भरेंगे, ठीक है ना। एक खुद का होता है, अपनों के अंदर से बना हुआ सामंत होता है, तो उसको पता होता है। एक बाहर से आए बैठे, उसको ये पता नहीं होता कि क्या स्थिति बनती है। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित प्रस्ताव बीजी तिलक द्वारा रखा गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखा गया था। बीजी में शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिखना, इसको लिखो तब। प्रस्ताव किसने दिया था बिजोलिया किसान आंदोलन का 1919 के अंदर अमृतसर अधिवेशन में? कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, जब 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखा गया था। किंतु महात्मा गांधी व मदन मोहन मालवीय के हस्तक्षेप के पश्चात यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। महात्मा गांधी का अभी ये टाइम नहीं है, 1919 का टाइम है, मैं ये नहीं कर सकता। बिजोलिया का खुद का नाम क्या है? ध्यान रखना, विजयवल्ली। बिजोलिया का क्षेत्रफल लगभग 100 मील था। बिजोलिया उदयपुर क्षेत्र के ए ग्रेड की जागीर था, टॉप ग्रेड की जागीर था। बिजोलिया ठिकाने में आंदोलन का मुख्य मुद्दा भू राजस्व निर्धारण और संग्रह की पद्धति थी। इस कार्य हेतु लाटा एवं कूपा पद्धति प्रमुख प्रचलित थी। देखो, भू राजस्व लिया कैसे जाता था? खड़ी फसल पे लिया जाता था। खड़ी फसल को देखकर, फसल को देखते देखकर बोल देते इसमें से इतना हिस्सा राजा का या सामंत का। तो इस पद्धति को लाटा व कूपा पद्धति के नाम से जाना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक और शक्तिशाली किसान आंदोलन, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा अगर किसान आंदोलन देखा जाए तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। इससे प्रभावित होकर, ध्यान रखना, बेंगू में भी किसान आंदोलन होता है, उनको अपन बेंगू किसान आंदोलन, भरतपुर का किसान आंदोलन, ये सारे के सारे आंदोलन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। देखो, बिजोलिया आंदोलन को अपन 3 चरणों में विभाजित करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पेज के अंदर एक वो मैप बताया था, एक खाका बताया था, उसमें 3 चरण भी नीचे आए हुए थे। तो 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला चरण है, ध्यान रखना, 1997 से 1915 तक ये राव कृष्ण सिंह ने चमरी कर लगाया था। 1913 में बिजोलिया ठिकाने में अकाल पड़ा और इसका नेतृत्व कौन करते हैं? ध्यान रखना, साधु सीताराम दास। ये यहां लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं। साधु सीताराम दास द्वारा इसका क्या किया जाता है? प्रथम चरण का नेतृत्व किया जाता है। दूसरा चरण चालू होता है 16 से 22 तक, ये करते हैं विजय सिंह पथिक, इसका नेतृत्व करते हैं। बिजोलिया के द्वितीय चरण में, ध्यान रखना, बारिसल गांव में किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की थी। किसने? पथिक जी ने। किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक द्वारा। ध्यान रखना, किसकी? बारिसल गांव के अंदर किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना पथिक द्वारा की गई थी, जब ये द्वितीय चरण चालू हुआ। थर्ड स्टेप चालू होता है कब? 23 से लगाकर 41 तक। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? माणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी इसका वर्णन करते हैं, नेतृत्व करते हैं। बिजोलिया आंदोलन के तृतीय चरण में, ध्यान रखना, माणिकलाल वर्मा द्वारा 1938 में मेवाड़ में प्रजा मंडल की स्थापना भी की गई थी। 1938 में बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, इसके साथ साथ में माणिकलाल वर्मा ने 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार का मूल निवास स्थान जगनेर भरतपुर का था वो, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं
आगे की स्लाइड में। ये तीनों चरण याद रखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण चलता है 1897 से 1915 तक, नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास और राव कृष्ण या राव किशन सिंह, ध्यान रखना राव कृष्ण या राव किशन सिंह चवरी कर लगाता है और चवरी कर 1913 के अंदर अकाल पड़ता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। सेकंड चरण स्टार्ट होता है आपके 16 से 22 तक का, नेतृत्व करते हैं विजय सिंह पथिक और बारिसल गांव के अंदर किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना करते हैं। तृतीय चरण चलता है 1923 से 1941 के अंदर, नेतृत्व करते हैं माणिकलाल वर्मा, मुख्य रूप से माणिकलाल वर्मा करते हैं, उनका सहयोग देते हैं रामनारायण चौधरी। साथ ही साथ ध्यान रखना तृतीय चरण के अंदर ही, जब तृतीय चरण चल रहा था तब 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी होती है। अगर पूछ लिया जाए कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना अशोक परमार है और वो मूल रूप से कहां का था, जगनेर, जो भरतपुर के अंदर एक स्थान है जगनेर, वहां का था वो। देखो पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद, पृथ्वी सिंह भी कहां का, ध्यान रखना भरतपुर का, इसका बिजोलिया के लोगों के साथ कोई लगाव नहीं है क्योंकि ये वहां का मूल नहीं है, इसको उनकी स्थितियों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र ध्यान रखना केसर सिंह नाबालिग होने के कारण मेवाड़ सरकार ने क्या किया, ठिकाने पर मुरस्मात यानी कोर्ट ऑफ वार्ड्स कायम कर दिया, डायरेक्ट अब मेवाड़ का कंट्रोल है उसके ऊपर। 1960 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र सन्याल व रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। इस आंदोलन के समय माणिकलाल वर्मा जी द्वारा रचित पंछीड़ा गीत गाया जाने लगा, बहुत फेमस हुआ था ये गीत, पंछीड़ा गीत। राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में 8 अक्टूबर 1921 को बिना कूटा किसानों ने फसल काट ली, यानी इन्होंने टैक्स दिए नहीं और फसल काट ली अपनी, ठीक है ना। जनवरी 1927 को मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी श्री ट्रेस बिजोलिया आए। ट्रेस कहां आता है, बिजोलिया आता है, कब आता है, 27 में। 1913 में बिजोलिया ठिकाने में अकाल पड़ा। साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव व फतेहलाल चारण के नेतृत्व में 1000 किसान राव से मिलने के लिए उनके घर पर जाते हैं, पर राव मिलने से मना कर देता है, ठीक है ना। तो किसान क्या करते हैं, किसानों ने जागीर की भूमि पर हल चलाना बंद कर देते हैं, यानी अब हम जागीर की भूमि पर यानी ठिकाने की भूमि के ऊपर हल नहीं चलाएंगे। तब वो हल कहां चलाएंगे, तो वो जमीन किराए पर लेते हैं बाहर की साइड जाके और वहां पर हल चलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बिजोलिया के अंदर पूरा पूरा अकाल पड़ जाता है। 1913 के अंदर फसल ही नहीं होती। जब किसान हल ही नहीं चलाएगा तो फसल उत्पन्न नहीं होगी, फसल नहीं उत्पन्न होगी तो क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो मेवाड़ की खालसा भूमि थी जो डायरेक्ट दिल्ली के कंट्रोल में थी, ग्वालियर तथा बूंदी रियासत की भूमि थी। इस भूमि को किसानों ने क्या ले लिया, किराए पर ले लिया और वहां पर जाकर इन्होंने खेती की, जिस कारण बिजोलिया जागीर के अंदर क्या पड़ गया, 1913 के अंदर अकाल पड़ गया। अब 1913 के अंदर यहां पर अकाल पड़ गया, रीजन, मुख्य रीजन क्या है इसका, कि किसानों ने बिजोलिया की जमीन पर हल नहीं चलाया। और हल कहां चलाया उन्होंने, मेवाड़ की खालसा भूमि जो डायरेक्ट सेंटर के अधीन थी। दूसरा ग्वालियर और बूंदी रियासत की भूमि को आपस में थोड़ा किराए पर लेकर वहां पर हल चलाया। बिजोलिया में सूखा पड़ने के बावजूद भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसानों से वार फंड का चंदा वसूल किया जा रहा था, जिसके कारण किसानों में असंतोष भड़क गया। इसलिए विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब जब फसल ही नहीं हुई, अकाल पड़ गया पूर्ण रूप से, फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जब चालू हुआ तो किसानों से वार फंड यानी लड़ाई के लिए चंदा लिया जाने लगा, जिससे किसानों के अंदर असंतोष फैल गया। 24 नवंबर 1931 को बिजोलिया के किसानों ने उमाजी का खेर की सभा में एक प्रस्ताव पारित किया, यदि उनकी असिंचित भूमि उन्हें वापस मिल जाती है तो मेवाड़ के प्रजामंडल के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इसलिए मेवाड़ महाराणा किसानों को मेवाड़ प्रजामंडल से दूर रखना चाहता था। इस कारण मेवाड़ प्रजामंडल, ये जो मेवाड़ महाराणा थे, उन्होंने किसानों की सारी मांगों को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद भी ध्यान रखना 2 वर्ष तक किसानों को इसमें कोई राहत नहीं दी गई, ठीक है ना। 2 वर्ष बाद में किसानों को राहत मिली, 2 वर्ष तक किसानों को कोई राहत नहीं दी गई और 1941 में आते आते यह आंदोलन पूरा पूरा समझौते के साथ में समाप्त होता है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। तो आज हमने देखो क्या पढ़ा, ओवन थॉट स्टडी पॉइंट के जरिए, आपका खुद का चैनल है ओवन थॉट स्टडी पॉइंट, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन का पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन ध्यान रखना, हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चंस आते हैं
3 चरणों में था, इसलिए मैंने इन तीनों का यहाँ पे फोटो लगा रखा है। हमारे परम पूज्य स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक जिनको मूल नाम भूप सिंह है, और माणिकलाल वर्मा। इन तीनों ने इस आंदोलन की बागडोर को संभाला और पूर्ण रूप से सफल आंदोलन के रूप में इसको कायम किया। साथ ही साथ चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए। धन्यवाद।